जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और मैं मेरे भाई आप सभी को इस प्यारे से आपके अपने इस गोल्डन सीरीज में स्वागत करता हूं भाई। और उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। जिन लोगों ने मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो अभी लाइक और शेयर कर दें मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आज हमारी 7वीं क्लास है पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट वाली सीरीज में। और अगर हम इस क्लास की यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो ये जो क्लास होगी मेरे भाई यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट हम आपको इसके अंदर में कराने वाले हैं। अभी तक जो हमने कंसेप्ट आपको करवा दिए हैं वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 7 कंसेप्ट इधर हो गए। और उसके बाद में मेरे भाई हमारे 8 कंसेप्ट और हो गए थे। कुल मिलाकर के 15 कंसेप्ट हमने आपको पढ़ा दिया था। आज जो क्लास में हम करेंगे वो कंसेप्ट नंबर 16 होगा। और 16 नंबर कंसेप्ट में बहुत प्यारी प्यारी बातें जो है हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। कंसेप्ट 16, फिर 17, फिर 18, बहुत प्यारे कंसेप्ट हैं हमारे पास में। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए कंसेप्ट लेकर के आया हूँ, ये मेरे भाई ना सिर्फ एसएससी की परीक्षा में बल्कि इसके अलावा और भी काफ़ी सारी परीक्षाएं होती हैं, हर जगह पर पूछा जाता है। आप जैसे अगर यूपीएसआई की बात कर लो, कांस्टेबल की बात कर लो मेरे भाई, सीडीएस का पेपर हो गया, या फिर थोड़ा रेलवे हो गया, तो जो वेन डायग्राम का कंसेप्ट है वो हर जगह पर आ रहा होता है। ठीक है ना। तो अभी हम जो शुरू करने वाले हैं वो हमारा कंसेप्ट नंबर 16, जिसके अंदर में हम आपको पूरा पूरा वेन डायग्राम पढ़ाएंगे और बाकी सारी बातें हम आपको सिखाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो बाकी के भी कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि पहले की जो वीडियो हमने करवाई है वो आपने देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके बाकी पीछे की जितने कंसेप्ट हमने पढ़ाए उनको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे बस इतना सा अनुरोध होगा यहाँ पर कि कोई एक सिंगल क्लास भी आप मिस मत करिएगा। हर एक कंसेप्ट अपने आप में बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, एसएससी मैथ का सेकंड एडिशन आ चुका है मेरे भाई, आप ऑर्डर कर पाएंगे, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है। ठीक है, आज ये चलिए, तो कंसेप्ट नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ये कंसेप्ट हमारा क्या है। तो कंसेप्ट का नाम मेरे भाई यहाँ पर है वेन डायग्राम। अब जो वेन डायग्राम होता है हमारा यहाँ पर वो क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम का मेरे भाई बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो यहाँ पर ये होते हैं, 2 लेवल का आता है, एक डबल केस और एक हमारा ट्रिपल केस। यहाँ पे आपको डबल केस का भी पढ़ना है, आपको ट्रिपल केस का भी पढ़ना है। काफ़ी सारे लोग हमारे कुंभ का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, सफ़र कैसा रहा, दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, नहाए कि नहीं नहाए, इतनी भीड़ थी, कैसे यहाँ पर जो है आप सही सलामत आ गए। अल्टीमेटली ये भी बात है कि जो भगदड़ भी हुई थी तो उसमें आपको कोई नुकसान नुकसान तो नहीं हुआ। ठीक है, तो मन में काफ़ी सारा के मेरे भाई आपके सवाल हो रहे होंगे। इनफैक्ट ये भी हो रहा होगा कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। तो हमने एक काम किया, हम सुबह से सारे बैचेज में एक ही बात कहते आ रहे हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, कि बाबू हर जगह पर अगर हम 10-10 15-15 मिनट लेकर के समझाएंगे ना तो वो बहुत क्लास का टाइम वेस्ट करेगा। इससे बढ़िया एक छोटा सा काम करते हैं, 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बना देते हैं, सारे लोग उसको देख लेना, तरीके से समझ लेना, बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, कल सुबह तक आपको हमारे टॉक्स वाले चैनल पर मिल जाएगी, आदित्य रंजन टॉक्स जो चैनल है। ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मेरे भाई इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। आइए चलिए, कंसेप्ट नंबर 16 हम लोग यहाँ देखते हैं। मिश्रा जी कहाँ पर है? मिश्रा जी हमारे पास में बैठे हैं और कलम कॉपी लेकर के बैठे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। आइए चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेरे भाई वेन डायग्राम को लेकर के, तो वेन डायग्राम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वेन डायग्राम का हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम में मेरे भाई असल में क्या बनता है, वेन डायग्राम में मेरे भाई यहाँ पर 2 केस बनता है। और वो 2 केस यहाँ पर क्या है, तो एक यहाँ पर मेरे भाई एक 2 केसेस का मेरे भाई वेन डायग्राम बनेगा और एक हमारा 3 केसेस का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, 90% जो क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर वो इस वाले से आता है, इससे नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये मेंस लेवल का हो गया, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 केस वाले में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कि भारत में 2 प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, और जो बीच वाले लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर वो दोनों पसंद करते हैं। तो ये आपका हो गया 2 केस का। ठीक है, कि एक तरफ में टी है, एक तरफ में कॉफी, और बीच में क्या है, दोनों है। ठीक है, 3 केस वाला यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग मैंने मानो चाय भी पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है मेरे भाई यहाँ पर दूध पसंद करते हैं, कि ना जी हम यहाँ पर चाय पियेंगे, कुछ यहाँ कॉफी हो गए और कुछ यहाँ पर दूध वाले हो गए। तो इनमें हम यहाँ पर कहते हैं 3 केस वाला। हमें ये भी बहुत तसल्ली से पढ़ना है और हमें ये भी बहुत तसल्ली से पढ़ना है। जब आप दोनों को पढ़ लोगे तो मेरे भाई परसेंटेज और मेंसुरेशन में इनके क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें क्लियर कर लोगे। ठीक है, आ जाओ चलो। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 केसेस वाले को देखते हैं, और 2 केसेस देखने के पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भैया सीधा सीधा कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, और जितनी देर पढ़ाएंगे उतनी देर बहुत ही शालीनता से, बहुत ही शांति से सुनना, बहुत फायदा होगा आपको। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इतना बता रहा हूँ। तो 2 केस वाला केस में क्या होता है, फॉर्मुला बुक में बहुत अच्छे तरीके से इसका डिस्कशन है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें दी गई हैं। 2 केस वाले में मेरे भाई यहाँ पर हमारे हो गए 2 पार्ट, इसको हम कहते हैं जी पार्ट नंबर ए, और इसको हम कहते हैं पार्ट नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, या ऐसे मान लीजिए पार्ट ए, चलो ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये जो बीच का डेटा इनके पास में होता है ना, इस बीच वाले डेटा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो बीच वाले डेटा जो है वो ए और बी दोनों का पार्ट है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं बोथ ए एंड बी। क्या कहते हैं मेरे भाई, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे साथ में ये जो डेटा पर बात हो रही होती है, ये बड़ी लिमिटेड डेटा के ऊपर में बात हो रही होती है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी इसको हमने जो है पूरा इन्फिनिटी में बात कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। लिमिटेड डेट्स हैं हमारे पास में। ठीक है, हम उनके ऊपर में बात यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो क्या इनका कोई फॉर्मूला होता है, क्या इनके कोई शब्द होते हैं, तो ऐसे समझो। सबसे पहले यहाँ पर ये जो आता है इनका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी। यानी अगर इस गांव की हम पूरी जनसंख्या जानना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर पहले पहले ये पूरा पूरा ए का डेटा लेना होगा कि असल में ए हमारे पास कितने में मौजूद है, तो इसे हम कहेंगे जी नंबर ऑफ ए यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमें क्या करना होगा, फिर उसके बाद में हमें बी का डेटा लेना होगा, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ बी कहेंगे। और उसके बाद में जो चीज़ हमारी बीच में यहाँ पर जो है कॉमन है, जो चीज़ हमारी बीच में क्या है कॉमन है, जो दोनों में आती है, हमें उसे माइनस करना होगा। यानी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा।
तो ए और बी का जो यूनियन है मेरे भाई यहाँ पर वो इस तरीके से डिफाइन हो पाएगा कि हम यहाँ पर ए लेंगे, फिर यहाँ पर बी लेंगे और फिर यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। इसमें अगर आप देखोगे तो सर ये वाला जो भाग हमारा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इस वाले भाग को जब आप देखेंगे तो इसे ओनली ए के नाम से जाना जाता है। और ये वाला भाग कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये वाला जो भाग है ओनली बी के नाम से। मतलब अलग अलग नाम है इनके, आप ऐसे मान के चलो। ये वाला जो भाग है ओनली बी के नाम से। तो मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद करते हैं, ओनली ए हो जाएगा। ये कौन सा डेटा है मेरे भाई, ये सिर्फ उन लोगों का डेटा है जिनको यहाँ पर क्या पसंद है, तो कॉफी पसंद है। ठीक है, और जब हम पूरे की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, चाय पसंद करने वाले देखो, जैसे मेरे घर में दो तरह के मेहमान हैं। पहले वाले ने कहा जी हम तो सिर्फ चाय पीते हैं, और दूसरे वाले ने कहा हमको चाय दे दो तो वो भी पी लेंगे, कॉफी दे दो तो वो भी पी लेंगे। तो जो सिर्फ कट्टर चाय प्रेमी है वो यहाँ रहेगा, जो चाय और कॉफी वाला है वो यहाँ रहेगा, समझ में आ रहा है, और जो कट्टर कॉफी वाला है वो यहाँ रहेगा। इस तरीके से करके हम यहाँ पर जो है दोनों को जोड़ करके बीच वाला डेटा 2 बार आता है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल डेटा निकल करके चला आएगा। तो आइए इसके ऊपर में हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखें। सर वीडियो बैच लिए आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 7.0 का कूपन कोड क्या है भाई, कोई कूपन कोड किसी में भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसमें अभी सर परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, चलिए बढ़िया मेरे भाई, पढ़िए अच्छे तरीके से पढ़िए आप यहाँ पढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। कितने परसेंट मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों में मेरे भाई उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी। मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो डेटा है वो दो तरह के लोगों से मिलकर के बना है। एक तरफ में मिश्रा जी पास है और दूसरी तरफ में क्या है, फेल है। तो अगर हम देखें तो 55% हमारा इंग्लिश में पास करता है, 35% मैथ में करता है, 20% दोनों में करता है। तो एक बार हम पास का पूरा परसेंटेज निकाल लेते हैं कि असल में कितने बच्चे जो हैं वो पास किए हैं। तो पास का अगर मुझे परसेंटेज निकालना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पास का परसेंट निकालना होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में जितने लोग पास हुए हैं हम उनको देखेंगे, इंग्लिश के बाद में मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स में जितने पास हुए हैं हम उनको देखेंगे, और जो दोनों में हुए हैं मेरे भाई हम उनको क्या करेंगे, तो उनको हम घटा देंगे। यानी इंग्लिश और मैथ्स में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई हम घटा देंगे। इंग्लिश में पास करने वाले बालक कितने हैं, तो 55% है। कितने हैं मेरे भाई, 55% है। अंग्रेजी में यहाँ पर मैथ में पास करने वाले कितने हैं, तो यहाँ 35% है। दोनों में पास करने वाले बालक कितने हैं भाई, 20% है यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 90 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 70% बच्चे जो है वो हमारे पास कर गए। अगर 70% बच्चे हमारे पास कर गए तो आप ईमानदारी से बताइए मुझे फेल कितने हुए हैं। कितना परसेंट में फेल हुआ है मिश्रा जी, पूरे क्लास में 100 को बच्चा है, 70% पास कर गया तो फेल कितना किया, 30%। बहुत बढ़िया। तो यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट इन बोथ एग्जामिनेशन, ये कितने का मान है, 30% का। यानी ये जो 1200 है मेरे भाई किसका मान है, फेल का है। फेल का मतलब 30% का मान है। और हमें पता करना है कैंडिडेट हु अपीयर, यानी टोटल डेटा हमें पता करना है। यानी हम यहाँ 100 का मान बोलेंगे। 30 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4000। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। तो पास करने वालों की संख्या हमारी आ चुकी है और यहां से हम क्या निकाल पाएंगे, फेल वालों की संख्या निकाल पाएंगे। आइए चलिए मेरे भाई इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ये 2 टाइप वाला या 2 वेन डायग्राम का केस को और समझ करके और सवालों को उत्तर देते हैं। कहा गया एक परीक्षा में 35% बच्चा जो है वो फेल हो गया इकोनॉमिक्स में, 45% बच्चा फेल हो गया रीजनिंग में, 20% बच्चा दोनों में फेल हो गया है। बताओ हाउ मच परसेंट यहाँ पर पास होगा। तो या तो मेरे भाई आप ऐसे बना लो तरीके से पूरा का पूरा कि सर ये हमारे पास में वेन डायग्राम है, देखिए बहुत तरीके से आप डेवलप कर लीजिए, कोई हमें परेशानी नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अंदर में आप यहाँ पर जो है पूरा तरीके से बनाइए। क्या क्या बनाएंगे समझिएगा मेरी बात को। इसके अंदर में मेरे भाई आप तरीके से यहाँ पर लिखिए कि सर देखिए क्या होता है, ये हमारे सामने इकोनॉमिक्स हो जाएगा और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। तो एक परीक्षा में 35% छात्र यहाँ पर किसमें फेल हो गए, इकोनॉमिक्स में हो गए। इकोनॉमिक्स में कितने फेल हो गए, 35% हो गए। रीजनिंग की अगर बात करें तो कितने फेल हो गए, तो 45% हो गए यहाँ पे। ठीक है, और दोनों में कितने हो गए, तो 20% दोनों में हो गए। 20% हमारे दोनों में हो गए। ठीक है, तो पहले हम इसको वेन डायग्राम से समझा देते हैं और बाद में हम इसको मेरे भाई बेसिक से भी बता देंगे, फॉर्मूले से भी। पूरा पूरा इंग्लिश का जो दायरा है वो यहाँ पर कितना है, तो बोलोगे सर ये पूरा परसेंटेज हमारा कितना है, 35 है। 35 में से 20 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सर जो दायरा है यहाँ पर ये हमारा कितना है, तो ये हमारा सर 45। 45 में से 20 निकल गया तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, तो यानी टोटल अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पास को लेकर के, हमारे सामने टोटल जो पास है वो हमारे सामने यहाँ पर कितना है, तो टोटल पास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 पास है, यहाँ पर 20 पास है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 20 20 40 10 50 और कितना 60% बालक। 60% बालक पास है ना सर, 60% बालक पास है तो फेल हमारे पास में कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर देखो 100% बालक थे पूरे के पूरे, 60% उसमें से पास कर गए तो फेल करने वालों की संख्या कितनी है, तो 40 है। फेल करने वालों की संख्या कितनी है, तो 40 है। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सर पूरा 35 में से 20 घटा दिया तो 15 आ गया, पूरे 45 में से 20 घटा दिया 25 आ गया। सर टोटल डेटा का मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट यानी कितना 60% बच्चे पास है तो सर फेल कितने हुए, 40। अब इसी बात को मान लीजिए फॉर्मूले से समझना है। तो हमने कहा जी ऐसा बंद करो आप यहाँ पर, इस तरीके से मत करो। ठीक है, आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये सारा झंझट झमेला नहीं चाहते हैं, ये फिगर विगर बना करके नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं जी आपका समय की बचत हो पाए, तो समय की बचत कैसे होती है जरा आप यहाँ पर देखिए। तो समय की बचत की जब हम बात करेंगे पास को लेकर के जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर
ठीक है, एक सेकंड, मैंने उल्टा कह दिया शायद। मुझे यहाँ पर जो है वो ये लिखना चाहिए था, ये टोटल पास नहीं है, माफ करना, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया। ये फेल करने वालों की संख्या है कि सर टोटल फेल कितना किए हैं, तो टोटल फेल 60% है, क्योंकि 35% बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल है, 45 रीजनिंग में फेल है और 20 दोनों में फेल है। तो ये जो आया है फेल करने वालों की संख्या आई है, और ये जो हमने निकाला है ये किसका संख्या है, पास करने का। क्वेश्चन में पूछा भी था हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ एग्जामिनेशन, तो ये पास करने वालों का परसेंट है। ठीक है, अब इसी को बिना वेन डायग्राम का इस्तेमाल किए हुए हम इसको बेसिक से कैसे बना पाएंगे वो देखो। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम बोलते हैं जी देखिए बात ऐसा है, कुल मिलाकर के फेल बालक कितने हैं, टोटल फेल हमारे पास में कितना है। तो हम बोलेंगे जी देखिए टोटल का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, टोटल का मतलब होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसके लिए पूरा पूरा नंबर ऑफ ए लेना होता है, फिर उसमें जोड़ना होता है नंबर ऑफ बी को, और जो कॉमन डेटा है उसे हमें क्या करना होता है, तो माइनस करना होता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना होता है। तो 35% बालक जो है इकोनॉमिक्स में फेल है, तो ये नंबर ऑफ ए हो गया हमारा। उसके बाद में मेरे भाई 45% रीजनिंग में फेल है, तो ये नंबर ऑफ बी हो गया हमारा। 20% दोनों में फेल है, तो ये नंबर ऑफ मेरे भाई इतना हो गया। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 80 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 60%। 60% बच्चा क्या है मेरे भाई, फेल है। अगर 60% बच्चा फेल है तो आप मुझे बता दो बच्चों पास हमारा कितना होगा। हमारे पास में जो पास करने वाले बच्चों की संख्या होगी कितनी होगी, 100% में मेरे भाई 60% हमारे पास में फेल हो गया, तो यानी 40% हमारा क्या होगा, पास हो जाएगा। 40% क्या होगा, पास हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, रुचि यादव कह रही हैं कि सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, एक बार नाम ले लीजिए। चलिए रुचि यादव आपका नाम ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 3 नंबर संख्या में कहा गया है एक ऑफिस में 55% लोगों को चाय पसंद है, 60% लोगों को कॉफी पसंद है, 45% को दोनों पसंद है। तो यहाँ पर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, जिनको कम से कम कोई एक ना एक ड्रिंक पसंद होगा। तो एटलीस्ट वन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए पूरा पूरा कमरा है, इस कमरे में 2 तरह के लोग बैठे हैं, कुछ चाय वाले हैं, कुछ कॉफी वाले हैं, और कुछ दोनों हैं। तो एटलीस्ट वन का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि हमें ये वाला भी पार्ट चाहिए, ये टुकड़ा चाहिए ही चाहिए। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप नहीं रोक सकते हैं, यानी यहाँ पर ओनली टीवी हमें चाहिए। फिर उसके बाद में मेरे भाई हमें यहाँ पर ये भी टुकड़ा चाहिए, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये भी टुकड़ा चाहिए। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है टोटल डेटा हमको चाहिए। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, या तो आप यहाँ पर दोस्तों एटलीस्ट वन कह लीजिए कि सर ये हमारा जो है वो एटलीस्ट वन हो गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप उसको क्या कह लीजिए, तो आप उसको मेरे भाई टोटल कह लीजिए। बात दोनों का दोनों एक ही है। इसके लिए क्या करना होगा, चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 55% है। उसके बाद में कॉफी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 60% है, और दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 45 है। इसको मुझे माइनस करना होगा। 60 में से 45 करो 15 आ जाएगा, 15 को इसमें जोड़ोगे तो मेरे भाई 70% हो जाएगा, यानी 70% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद जरूर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बड़की बहू होगा। और मान लीजिए ये पूछा जाए कितने लोग ऐसे जिनको कुछ भी पसंद नहीं है मिश्रा जी, कितना आंसर देंगे, 30%। 100% में 70% को कुछ ना कुछ तो पसंद ही है, यानी 30% लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है। जैसे अगर ये पास है 70% तो फेल होगा 30%, या फेल है 70% तो पास होगा 30%। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर सवाल, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। मैंने कहा ना कि जो आज हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, कई सारे सवालों में, कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं में, तो आपको इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या पता भविष्य में आप 2 से 3 अलग अलग तरह के फॉर्म भरें तो यहाँ पर ये आएगा तो आपका फायदा कराएगा। पढ़िए, कहा गया, इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 20 हैव चोजन ओनली बायोलॉजी, 15 हैव चोजन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, गिवन दैट एवरी स्टूडेंट हैज चोजन आइदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चोज बोथ मैथमेटिक्स एंड बायो। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस सवाल को लेकर के तो क्या होगा, पहले हमारे पास में एक पूरा जो है वो ऐसा डेटा होगा, क्लोज डेटा होगा। इसके अंदर में 2 तरह के विषय होंगे, एक हमारे पास में दोस्त इसके अंदर में मैथ्स होगा और दूसरा हमारे पास में बायो होगा। ये हम यहाँ लिख देते हैं। तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना, 20 हैव चोजन ओनली बायोलॉजी। तो अगर हम बायो को देखें तो 20 बालक ऐसे हैं, ये वाला पार्ट ये होता है ओनली बायो। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बायो, कट्टर समर्थक हैं, कट्टर प्रेमी है, लेकिन उसी के हैं। तो ये वाला डेटा कितना है, तो 20 डेटा है, ठीक है। फिर कहा 15 ने गणित चुना है, ठीक है, 15 हैव चोजन मैथमेटिक्स बट नॉट बायो। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो 15 बालक ऐसे हैं, यानी ये वाला डेटा मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला डेटा ऐसा है यहाँ पर, जो मैथ्स को पसंद करता है लेकिन उसको बायो नहीं चाहिए। तो वो बालक हमारे पास में कितने हैं मेरे भाई, तो वो बालक हमारे पास में 15 है। कितने हैं, तो 15 है, ठीक है। उसके बाद में गिवन दैट एवरी स्टूडेंट हैज चोजन आइदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये कंफर्म है, या तो तुम्हें बायो लेना है, या तुम्हें मैथ लेना है, या तुम्हें दोनों लेना है, ये कंफर्म है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चोजन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायो। तो यहाँ पर इनकी संख्या को अगर हम x मान लें तो बस यही x का हमें क्या करना है, तो पता लगाना है। और पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो पूरे क्लास में मेरे भाई 40 बालक हैं, ठीक है। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो मैथ्स और बायो का जब हम यूनियन करवाते हैं तो उसमें हमें मेरे भाई यहाँ पर बायो का भी डेटा मिलेगा, उसमें हमें मैथ्स का मिलेगा, और हम उस डेटा को माइनस करेंगे जो मेरे भाई यहाँ पर दोनों की जगह पर कॉमन है मेरे भाई। तो अगर हम टोटल बालकों की बात करें तो टोटल बालक कितने हैं, तो 40 हैं। बायो वाले बालक कितने हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ पूरा पूरा ये बायो की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 20 जमा x हो जाएगा, क्योंकि बायो के अंदर में जब आप बात करते हैं तो ये पूरा आता है, तो बोलेंगे 20 जमा x हो जाएगा सर। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 15 जमा x हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और उसमें से माइनस करना है बीच वाले को, यानी उसमें से माइनस करना है x को। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इससे ये हमारा ये खत्म हो जाएगा। और अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर 40 में से आप 35 को घटा दीजिए तो 5 आएगा, x का मान 5 होगा। x का मान कितना होगा, 5 होगा। एक तो ये तरीका था पूरा प्रॉपर बाई फॉर्मूला जाकर के समझने का, और नहीं तो दूसरा तरीका 1 सेकंड में आप इसका उत्तर दे सकते थे। आप यहाँ पर क्या कह सकते थे, बोलते गुरुजी देखिए बात बहुत सिंपल सी है, और वो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में कितने बालक हैं, 40 बालक हैं। 40 में से मान लीजिए यहाँ पर जो है
अगर हम बात करें तो 40 में से मेरे भाई यहाँ पर 20 हमारे यहाँ चले गए, ठीक है, 15 हमारे यहाँ चले गए, तो 40 में से 35 बालक चले गए, तो बीच में कितने बचेंगे, तो बीच में बचेंगे जी 5। तो बस बात खत्म, ये वाला उत्तर कितना होगा, 5 होगा। बस ऐसे ही आंसर देना था। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे, बताइए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। क्या कहा गया जरा देखिए, यहाँ पर ये बोला गया है, एक क्लास में 200 बच्चे हैं मेरे भाई। एन बच्चे ऐसे हैं जो प्रीफर करते हैं बोथ टी एंड कॉफी, 2n स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीफर करते हैं कॉफी, 3n स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, 4n स्टूडेंट प्रीफर नाइदर टी नॉर कॉफी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, कैसे बनाएंगे आप? सीडीएस 2024 का ये सवाल है, देखते हैं मेरे भाई कितने बालक इसको बना पाते हैं। आ जाइए, चलिए मैं आपको टाइमर सेट करके देता हूँ यहाँ पे, और आपके पास में जो टाइमर है वो है 1 मिनट का। बनाइए बनाइए मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा बढ़िया सवाल है, आप इसको बनाइए। चलिए सर जी मिश्रा जी को एक बार दिखा दीजिए। अच्छा बहुत बढ़िया, आप भी बहुत चालाक बन रहे हैं, मतलब है। मिश्रा जी को दिखा दीजिए, इतना आसान नहीं है, मिश्रा जी को नहीं दिखाएंगे इतने आसानी से। और बोलिए, मुंह दिखाई लगेगा इनका, ठीक है, बताइए। ऑफर दे दीजिए, किस बात का ऑफर दे तुमको ये बताओ, तुम्हारा लगन हो रहा है कि ब्याह हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? ऑफर दे दीजिए। एक तो ऑलरेडी फीस इतनी कम है, उसमें भी खाली ऑफर चाहिए बाबू को, है, और भी बिना बात का ऑफर चाहिए। चलिए भाई बताइए, कोई कह रहा है सर 20 होगा, कोई कह रहा है 25 होगा, बहुत बढ़िया बात है। और अगर किसी का कोई मन में विचार आ रहा है तो वो भी बता दो कि एन का मान यहाँ पर कितना होगा। देखो बेसिकली जब आप वेन डायग्राम पढ़ते हो तो आप उसके अंदर में कौन कौन सा डेटा पढ़ते हो। इसको बंद करना, ये रेक्टेंगल बनाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी है। इस सोसाइटी में 3 तरह के लोग रहते हैं मेरे भाई यहाँ पे। और 3 तरह के लोग कैसे रहते हैं, कुछ लोग मेरे भाई यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर में रहते हैं, कुछ लोग इस बिल्डिंग के अंदर में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों बिल्डिंग में कहीं पर भी नहीं रहते हैं। जो नहीं रहते हैं उनका डेटा यहाँ पर ये है। कौन सा वाला उनका डेटा है, तो ये वाला डेटा है, जो इनमें से बिल्कुल भी किसी के साथ में सपोर्ट में पक्ष में खड़े नहीं रहते। अब हम आते हैं 200 छात्रों की ये कक्षा में। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग कितने छात्रों से बना हुआ है, तो 200 छात्रों से बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये छात्र कितने मिलेंगे इसके अंदर में, 200 छात्र मिलेंगे। एन छात्र चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जैसे मान लीजिए चाय है और ये हमारा क्या है, कॉफी है। इसमें 3 तरह के डेटा बेसिकली हमारे पास में है, जैसा कि हमने आपको बताया। ये एक डेटा होता है जो बोध का होता है, दूसरा जो डेटा होता है यहाँ पर वो ये वाला डेटा है, और तीसरा जो डेटा होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला डेटा है। तो ये 3 तरह के डेटा है हमारे पास में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं कि सर ये वो डेटा है, इस तरीके से आपको देखना है। अब इसमें मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, एन छात्र चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो बीच वाला डेटा कितना है मेरे भाई, हमारे सामने एन है। 2n छात्र कॉफी पसंद करते हैं। अगर हम बात करें तो पूरा कॉफी में यहाँ पर कितना मान है, 2n है। अगर पूरे कॉफी का मान मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, 2n है, तो आप मुझे बताओ 2n में से अगर मैं n को घटा दूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर ये वाला कितना आ जाएगा, ये हमारा n आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो n आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो कहा गया वो ये कहा गया 3n छात्र चाय पसंद करते हैं। चाय पसंद करने वाले कितने हैं मेरे भाई, यहाँ पर 3n है। और मैं आपको फिर से वही बात बोल दूं कि सर अगर आप यहाँ देखेंगे 3n में से n को घटा देंगे तो यहाँ चाय पसंद करने वाले या ओनली टी वाले कितने मिलेंगे, तो इतना मिलेंगे, ठीक है। तो यानी चाय में से इसको घटा दिया ये आ गया, मतलब यहाँ पर पूरा चाय में से इसको घटा दिया ओनली टी आ गया, पूरे कॉफी में से इसको घटा दिया ओनली यहाँ पर कॉफी आ गया, ठीक है। लास्ट में जो कहा गया वो तो बहुत गजब की बात कह दी। 4n छात्र ना तो चाय ही पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं, वो ये पीला वाला डेटा है। और पीला वाला डेटा कितना है, तो 4n है। जिसको किसी के पार्टी में नहीं जाना, जिसको कहीं पर भी सम्मिलित नहीं होना, उसको दुनियादारी में किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस बिल्डिंग में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कितने तरह के लोग रहते हैं। एक वो व्यक्ति जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, एक वो व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीता है, एक वो व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीता है, और एक वो व्यक्ति जिनमें दोनों में कुछ भी मिल जाए तो काम चल जाता है। यानी अगर हम इस 200 वाले डेटा को मेरे भाई सब लोगों के साथ में ले जाकर के जोड़ दें, जैसे कि 4n हो गया, 2n हो गया, फिर यहाँ पर n हो गया, फिर यहाँ पर मेरे भाई n हो गया, तो n का मान कितना होगा, 4 2 6 1 7 1 8, 8 से जब आप इसमें काटोगे, 8 का 2 गुना 16, 8 5 40, n का मान मेरे भाई 25 आएगा। n का मान कितना आएगा, तो 25 आएगा। और अगर n का मान 25 आएगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मुझे लगता है मेरे भाई यहाँ पर कि ये वाला जो सवाल था एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, बहुत ही बढ़िया उदाहरण था आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि वेन डायग्राम में कितनी तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। समझ रहे हैं मिश्रा जी? जैसे अगर हमने इसको घटा दिया तो ये वाला पार्ट निकला, इसको घटा दिया ये पार्ट निकल गया। और बहुत ऐसे लोग होते हैं, ये वही तो डेटा बताता है पास का, तो अगर ये पास है तो फेल कितना होगा, 25। जैसे मान लीजिए 70% बालक पास हो गया, फेल कितना होगा, 30%। तभी तो पूरा डेटा कितने को जस्टिफाई करेगा, 100 को करेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को लेकर के? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है आप यहाँ पे, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर कोई भी बच्चा अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहता है तो हमारे पास में हर तरह की किताब है। एसएससी वालों के लिए एसएससी मैथ है, रेलवे वालों के लिए रेलवे गणित है, और दिल्ली पुलिस वालों के लिए अभी रिसेंट में हमने किताब निकाला है। लेकिन मानिए बहुत ही प्यारी किताब है ये, और गणित की किताब है। सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो 99 पर आपको ये मिल जाएगी, तो बढ़िया से पढ़ा करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब तक इतिहास में सबसे कम रेट की किताब है, और सिर्फ इसी वजह से मेरे भाई यहाँ पर है ताकि आप इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा पाए, ठीक है। तो डबल केस आपने पढ़ लिया, आइए चलते हैं हम आपको लेकर के ट्रिपल केस के ऊपर में, और हम आपको वेन डायग्राम का ट्रिपल केस समझाते हैं। यहाँ पर ट्रिपल केस हमारा क्या है,
ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हमारा ट्रिपल केस क्या है जरा हम वो देखते हैं। अब वेन डायग्राम का थोड़ा सा जो है हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और वो हम देखेंगे यहाँ पर ट्रिपल केस में। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई वेन डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं मेरे भाई ट्रिपल केस का, क्या पढ़ते हैं, ट्रिपल केस। अब ये ट्रिपल केस हमारा क्या होगा कैसे होगा वो देखो। ये जो ट्रिपल केस है हमारा क्या होगा कैसे होगा वो देखो। ट्रिपल केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। केस नंबर 1, फिर उसके बाद में केस नंबर 2 और फिर उसके बाद में केस नंबर 3। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये सिर्फ वो हैं जो ए को पसंद करते हैं, ये सिर्फ वो हैं जो बी नाम के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, ये सिर्फ वो है जो सी नाम के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। इसमें यहाँ पर कितने तरह का डेटा होगा तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला डेटा यहाँ पर वो होगा जिनको ए और सी दोनों पसंद है, तो यहाँ पर ये पूरा गुलाबी वाला डेटा ए एंड सी बोथ में आ जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सी और बी पसंद है, तो ये पूरा पीला वाला उनके में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे भाई यहाँ पर जो ये सफेद वाला डेटा है हमारा, ये उनके में चला जाएगा कि ए और बी मेरे भाई उनको दोनों पसंद होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है वो देखिए ये वाला डेटा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे भाई यहाँ पर जिनको सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला डेटा पसंद होगा। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटा होगा, तो ये बीच वाला डेटा यहाँ पर बहुत परफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पसंद होगा और वो कौन से लोग होंगे वो भी हम आपको क्लैरिफाई करेंगे। तो असल में हमारे पास में कुल मिलाकर के कितने वैरायटी के लोग होते हैं, ए पसंद करने वाला एक वैरायटी, बी पसंद करने वाला एक वैरायटी, सी पसंद करने वाला एक वैरायटी, 3 वैरायटी हो गए। चौथा वैरायटी वो है जो ए और सी यानी दोनों को पसंद करता है, तो हम इनको इनका नाम से बताते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पार्ट को हम ए बोल देते हैं, इस पार्ट को हम बी बोल देते हैं, इस पार्ट को हम सी बोल देते हैं। ये वाला जो पार्ट आएगा दोस्तों इसको हम लोग डी बोल देंगे, ठीक है। आप समझिए इस बात को लेकर के, ये पार्ट हमारा डी हो जाएगा, ये पार्ट हमारा ई हो जाएगा, ये पार्ट हमारा एफ हो जाएगा और ये पार्ट हमारा जी हो जाएगा। इस तरीके से हमने पूरे पार्ट्स की हमने नेमिंग कर दी। मैं अगर यहाँ पर चाहूँ तो मैं एक एक शब्द यहाँ लिख सकता हूँ वेन डायग्राम में कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं, तो अच्छे से देखिएगा। मेरे मन में अगर इच्छा जागी इस बात को जानने की कि सिर्फ ऐसे कितने लोग हैं जो ए को पसंद करते हैं, ओनली ए, तो ओनली ए में कौन आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ए आएगा। कितने लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो सिर्फ और सिर्फ बी को पसंद करते हैं, ओनली बी में कौन आएगा, तो बी आएगा। ये वो सारे टाइप्स हैं जिसपे क्वेश्चन आपका बन सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई सी पसंद है, तो सिर्फ और सी पसंद है तो उसमें क्या आएगा मेरे भाई, सी आएगा, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ए और बी मेरे भाई दोनों पसंद है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम बोलेंगे जी बोथ, उनको ए भी पसंद है और उनको यहाँ पर बी भी पसंद है, तो वो वाला डेटा हमारा कितना है, ए और बी वाला बोथ वाला डेटा हमारा कितना है, आप हमको ये बताइए। तो ए और बी का अगर हम बोथ का डेटा का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा जरा वो देखिए, जिसमें ए का भी अंश हो और बी का भी अंश हो, तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी और जी वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी और जी वाला पार्ट हो जाएगा। यानी अगर हम डी और जी को जोड़ देंगे, मैं आपको जितना बेस्ट आज समझा रहा हूँ ना, यकीन मानो इतना बेस्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा होगा कहीं पर भी, क्योंकि वेन डायग्राम की ही स्पेशल क्लास है। तो मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि वेन डायग्राम के अंदर में संभव जितने भी तरह के सवाल बनते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाए कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनको आप तोड़ दो फोड़ दो एकदम क्रैक कर दो यहाँ पे, ठीक है। बस एक छोटी सी गुजारिश है, जितने बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, ठीक है। 27,000 से ऊपर बच्चे इस वीडियो को अब तक देख चुके हैं, अभी तक के डेटा के अनुसार में लाइक हमारा 4,000 के करीब है, वो भी 3,632, ठीक है। तो फटाफट मेरे भाई लाइक करिए, वही हमारा मेरे भाई मोटिवेशन है, ठीक है। और इसमें कहीं पर कोई कसर मत छोड़िए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी में। फिर उसके बाद में बी और सी का हमारा डेटा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा बी और सी का डेटा है, एफ और जी यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे जी, बोथ बी एंड सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोथ बी एंड कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बोथ बी एंड सी का हमारा क्या करेंगे, एफ और जी। क्या करेंगे मेरे भाई, एफ और जी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला डेटा देखो, ये वाला ए और सी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बोथ ए एंड सी, तो हम बोलेंगे जी बोथ ए और कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये डेटा में ई और जी होगा हमारे पास में, कितना होगा, ई और जी होगा हमारे पास में, ठीक है। जो अंतिम शब्द यहाँ पर आता है वो यहाँ पर ही आता है, कितने लोग ऐसे हैं जिसको ए भी पसंद है, बी भी पसंद है, सी भी पसंद है, वो होगा जी, सब पसंद होगा वहाँ पे। मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑल, ठीक है। ऑल का मतलब क्या हो जाएगा, ए भी होगा, उसको बी भी होगा और सी भी होगा। तो ये डेटा हमारा कौन सा है, तो ये डेटा हमारा जी है। ये डेटा हमारा कौन सा है, तो ये डेटा हमारा जी है। सब कुछ पसंद है उसको, ये हम बात करते हैं। सब कुछ पसंद है का मतलब सब कुछ पसंद है। अब हमारे सामने ये पूरा केस हो गया। अब इस वेन डायग्राम की दोस्तों अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा, और ये पार्ट हमारा कैसे निकल करके आता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये पार्ट निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा ए का डेटा लेना होगा, आपको पूरा का पूरा बी का डेटा लेना होगा, आपको पूरा का पूरा सी का डेटा लेना होगा। उसमें से ए और बी चूंकि 2 बार आ चुके हैं तो आपको उन्हें माइनस करना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। बी और सी 2 बार आ गए हैं तो आपको उनको माइनस करना होगा यहाँ पे, ए और सी 2 बार आ गए हैं तो आपको उन्हें माइनस करना होगा। और यहाँ क्या जोड़ना होगा, तो तीनों का जो कॉमन डेटा है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये जोड़ना होगा। कायदे से जो ए यूनियन बी यूनियन सी, मिश्रा जी ये ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है, जी के बराबर में है ना, है कि नहीं है बताइए, है पक्का नहीं है महाराज, ये जी थोड़ी है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये होता है ए यूनियन बी। ये क्या होता है, ए हो गया प्लस हमारा बी हो गया प्लस सी हो गया प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। और मैं अभी आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये वाला पूरा का पूरा संपूर्ण डेटा इसी के बराबर में आता है।
यूनियन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जिसके अंदर में सबका अंश हो, यहाँ पे पूरा पूरा मोहल्ला सम्मिलित हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर कैसे हम सबको साबित करेंगे। जब हम ए की बात करेंगे तो ए में हमारा ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ए प्लस डी प्लस जी प्लस क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। जब हम बी की बात करेंगे मिश्रा जी, तो बी में बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके संतुष्टि के लिए है, समझाने के लिए है, और कोई बात नहीं है। जब हम सी की बात करेंगे सी ई जी एफ आ जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे सी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, और यहाँ पर एफ हो गया, ठीक है। जब हम ए और बी का कॉमन डेटा घटाएंगे तो डी और जी घटेगा, ए और बी का कॉमन डेटा घटाएंगे डी घटेगा, जी घटेगा। जब हम बी और सी का कॉमन डेटा घटाएंगे जी और एफ घटेगा, तो यहाँ पर जी और एफ घटेगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे जी और क्या घटेगा, एफ घटेगा। जब हम ए और सी का कॉमन डेटा घटाएंगे तो जी और ई घटेगा, तो यहाँ पर जी घटेगा और ई घटेगा। और जब हम यहाँ जोड़ेंगे तीनों का, ये वाला जो हम जोड़ेंगे वो कितना होगा, तो जी के बराबर में होगा। आप देखो सारा कैलकुलेशन करने पर इसके बराबर आना चाहिए ना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहली बात, जो माइनस में है उनको काटो। जैसे तुम्हारा डी है तो मेरे भाई यहाँ से डी को तुम डी से काट दो, तुम्हारे पास में जी है तो तुम जी से काट दो, फिर से तुम्हारे पास में जी है तुम से जी से काट दो, और तुम्हारे पास में एफ है मेरे भाई, तुम एफ से काट दो, तुम्हारे पास में फिर से जी है अपने जी से काट दो, तुम्हारे पास में ई है ना दोस्त यहाँ पर, तो ई कहीं पर अगर तुमको फालतू दिख जाए तो फालतू में काट देना। अब यहाँ पर अंततः तुम देखो यहाँ पर तो क्या मिला है, तुम्हें यहाँ पर ए भी मिल गया है। उसके बाद में देखो जो जो मिल जाएगा उसको गोला मार दो। ए मिल चुका है, फिर बी मिल चुका है, ठीक है, फिर मुझे सी मिल चुका है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ए बी सी हो गया तो हम ए बी और सी को पहले लिख देते हैं। उसके बाद में डी ये रहा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। डी के बाद में यहाँ पर हमारे पास में ई हो गया, हमारे पास में एफ हो गया, हमारे पास में जी हो गया, तो हम बोलेंगे सर डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया। या तो तुम्हें गोला मिलेगा या तो तुम्हें कट मिलेगा। कोई ऐसा डेटा नहीं होगा जो ना तो गोला किया गया होगा ना काटा गया होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर प्योर रूप से सही है, और इसका डिस्कशन हमने फॉर्मूला को बहुत तरीके से दिया था। मैंने कहा आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, पूरा पढ़ाने के मूड में हूँ मैं आपको कि पूरा पूरा ट्रिपल वेन डायग्राम होता क्या है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप। यहाँ आज एकदम छोटे मोटे सवालों के साथ में हम शुरुआत करते हैं, और हम यहाँ समझते हैं मेरे भाई सवाल हमारा क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन बाद में आएंगे, पहले 7 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया ये सवाल था, और यहाँ पर क्या कहा गया था आप यहाँ देखिए। तो अगर हम करें तो मेरे भाई बोलेंगे जिस सर्वे लिया है हमने 140 बच्चों का, 60 बच्चे यहाँ पर पढ़ लीजिए। 60 स्टूडेंट लाइक टू प्ले वीडियो गेम, 70 बच्चे लाइक चाहते हैं कि इंडोर गेम हम खेले, 75 चाहते हैं कि आउटडोर गेम खेले, एडिशनली 30 बच्चे चाहते हैं कि इंडोर आउटडोर दोनों खेले, 18 चाहते हैं बोथ यहाँ पर जो है इंडोर और आउटडोर खेले, 42 चाहते हैं वीडियो गेम खेले। मतलब इस तरीके से करके पूरा का पूरा समीकरण दिया गया है। अब आते हैं और हम लोग यहाँ पढ़ते हैं क्या है। तो कहा गया जी 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी, जैसे जैसे मेरे भाई यहाँ डेटा देखा पढ़िए, तो यहाँ पर सवाल में ये कहा गया 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, और 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। यानी 3 तरह का डेटा है, एक वीडियो है, एक इंडोर है, और एक यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर आउटडोर है। तो अगर हम उन 3 तरह के बच्चों डेटा की बात करेंगे, डेटा नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में डेटा नंबर 2 हो जाएगा मेरे भाई, और फिर उसके बाद में डेटा नंबर 3 हो जाएगा। पहला वाला डेटा किसके बारे में सिंबलाइज करेगा, तो वीडियो गेम के, दूसरा वाला इंडोर गेम के, तीसरा वाला आउटडोर गेम के। जैसा आपका मेरे भाई यहाँ पर जो सेशन लगे, कितने बच्चे वीडियो गेम वाले हैं, तो 60 बच्चे वीडियो गेम वाले हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 70 विद्यार्थी इंडोर गेम वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम वाले हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं, ठीक है, यानी इंडोर और आउटडोर, ठीक है, दोनों पसंद करते हैं। वो 30 छात्र कौन से हैं, तो ये वाले छात्र हैं मेरे भाई, ये वाले छात्र हैं, और इसकी संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो कितना है मेरे भाई, 30 है यहाँ पे, ठीक है। फिर कहा गया 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों पसंद है, वीडियो और आउटडोर, यानी ये वाला छात्र मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला कितना है, तो ये वाला डेटा हमारा कॉमन डेटा 18 करके है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों पसंद है, तो यहाँ वीडियो और इंडोर का मतलब ये वाला डेटा है, और ये वाला डेटा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो ये वाला डेटा हमारे सामने 42 है। कितना है दोस्तों, 42 है। बहुत तरीके से फॉर्मूले से हम लोग कर लेंगे। तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है, ये जो बीच वाला ये हमारा कितना है, तो 8 है मेरे भाई यहाँ पर। वन आरेख का उपयोग करके, यानी वेन डायग्राम को उपयोग करके उन सभी छात्रों की ज्ञात करिए जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। यूज द वेन डायग्राम टू फाइंड द स्टूडेंट हु प्ले ओनली आउटडोर। ओनली आउटडोर का मतलब कौन सा वाला डेटा हो गया भाई, ये वाला डेटा हो गया ओनली आउटडोर, जिसको सिर्फ और सिर्फ आउटडोर पसंद है, जिसको दुनिया में कोई और चीज पसंद ही नहीं है। समझ में आ गया। अब ये सवाल जितने मक्खन तरीके से आप लोग बनाओगे ना, मैं गारंटी कहता हूं मेरे भाई, आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा कि ये वाले सवाल को इतने शॉर्ट में बनाया जा सकता है। अगले 1 मिनट तक बस मेरी बातों को आप लोग सुनिएगा, उसके बाद मैं ऐसे सवालों को पेपर में आप लोग उड़ा देंगे, मेरा दावा है। आप समझिए, टोटल डेटा हमारे पास में 42 है, और 42 कौन सा डेटा है, ये पूरा। इस 42 में ये वाला टुकड़ा 8 है, तो ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 34। 42 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये पूरा पूरा डेटा जो है हमारे पास में कितना, 18 है। 18 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये पूरा पूरा डेटा है हमारे सामने, पूरा कितना है, 30 है। 30 में से 8 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, हो गया ना, ठीक है। अब आप एक बात को बड़े ध्यान से समझना, आउटडोर खेलने वाले कितने हैं, 75। 75 में यहाँ पर अगर हम इसको x मान लें तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर यहाँ 10 उसके बाद में जमा 8 हो जाएगा, उसके बाद में सर 22 हो जाएगा, और उसके बाद में सर x हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा, 75। 22 8 30 10 40 को ले जाकर के माइनस करेंगे, x का मान गुरुजी 35 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो जाएगा, कहो ना प्यारे।
कितना हो जाएगा कहो ना प्यारे। तो यहाँ पर वैसे ही है सर, देखिए दोनों डेटा में से एक डेटा निकाल दिया, ये आ गया, दोनों डेटा में से ये निकाल दिया, ये आ गया, दोनों में से ये निकाल दिया गया। ये पूरी सर्कल का जो मान है बच्चों, पूरी सर्कल का मान हमारा 75 है, 75 में से 3 लोगों को माइनस कर दिया तो एक्स का मान निकल के आ गया। और एक्स कौन सा डेटा है? ओनली आउटडोर। अगर मानो कोई ये कहता है इंडोर का बताओ कि ओनली इंडोर कितना होता है, 70 में से 34, 8 और 22 को घटा देते, ओनली इंडोर आ जाता। ओनली यहाँ पर वीडियो गेम कितना होता है, 60 में से 34, 8 और 10 को घटा देते, ओनली वीडियो गेम निकल करके चला आता। ठीक है, तो 3 केस वाला बड़ा प्यारा केस होता है और मुझे लगता है पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। होता इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक बार पेपर में आ गया तो बच्चों को डरा देगा, जो हम आपको कभी भी नहीं डरने देंगे। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है, कहीं नहीं जाना। ठीक है, ना आपकी बीवी कहीं बुला रही है, ना मेरी बीवी कहीं बुला रही है, समझ रहे हैं आप भी यहाँ पर उम्मीद करके चलते हैं कुंवारी हैं लगभग, हमारी भी बात लगभग वही है। लगभग वही है का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताइए? चलिए फुर्सत में आज रात में बताएंगे। दुनिया में 2.5 प्रकार के लोग होते हैं, याद रखिएगा, और बाकी ये वाली भी बात बताएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई बताइए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आ जाते हैं सर यूपी पुलिस का इस सवाल को हम लोग देखते हैं जी क्या कहा गया, पढ़िए। एक सर्वे में ये पाया गया कि 21 बच्चे जो है वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 हमारा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पहली बात, न्यूज़पेपर के पढ़ने वाले टाइप कितने हैं? तो जी कहा गया 21 न्यूज़पेपर मेरे भाई इंग्लिश पढ़ेंगे, 21 वाले यहाँ कितने हैं? तो 21 वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, 26 कितना पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे, और यहाँ पर 29 जो है मेरे भाई यहाँ पर रीजनल भाषा पढ़ेंगे। रीजनल का मतलब अगर मान लीजिए उस राज्य में मराठी चलता होगा, तमिल चलता होगा, बांग्ला चलता होगा, जो भी भाषा चलती होगी वो उसको पढ़ते हैं। फर्दर मोर 14 रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, 15 इंडिविजुअल रीड हिंदी एंड रीजनिंग, 12 मेरे भाई जो है इंग्लिश और रीजनल है, 8 इंडिविजुअल जो है तीनों प्रकार के पढ़ते हैं। तो हाउ मेनी पीपल रीड ओनली रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर? बहुत बढ़िया बात है मिश्रा जी, ट्राई किए हैं? चलिए बनाइए, उसकी कसम है आपको, बनाइए, अब देख लीजिए, उसका कसम दे दिए, अभ्यास करिए, 3 है आपके पास में, बनाइए। और आप लोगों को भी मेरे भाई बनाना है 1 मिनट के अंदर में, ठीक है ना? बना के दिखाइए। ठीक है सर, मैं चैंपियन 7.2 का स्टूडेंट हूँ और मेरा वैलिडिटी खत्म हो गया है। ठीक है, तो भैया वैलिडिटी तो 2 साल की ही रहती है लाइव बैच की, आप समझिए अजीत भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, एप्लीकेशन वाले 1 साल का कह रहे थे, हमने बढ़ा करके हमने कहा जी 2 साल का आप लोग कर दीजिए यहाँ पे। अब आप इतने सालों के बाद में जागेंगे और आप सोचेंगे कि जब हमारा मूड होता है पढ़ाई करने का, तो ऐसे थोड़ी रहेगा, आप ये बताइए। मोबाइल का रिचार्ज देखो, पहले 31 दिन का आता था, उसके बाद में वहाँ पर वो जो है 29 दिन का हुआ, फिर उसके बाद में 28 दिन का हो गया, पूरे महीने का भी वो रिचार्ज नहीं होता है। अब उस महीने के रिचार्ज में तुम बात कर रहे हो लगातार 12 के 12 घंटे, या तुम बात ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी समस्या है ना भाई, बताओ। सेम बात यहाँ पर एप्लीकेशन वाले हमको ये तर्क दे देते हैं, 1 साल का वैलिडिटी दिए थे, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के मेरे भाई हमने 2 महीने वहाँ करवाया कि चलो जाने दो, बच्चे हैं, पैसे वैसे नहीं होते इनके पास में। ठीक है, तो उन्होंने भी एक ही बात कहा कि सर देखिए, पढ़ने वाला बच्चा जो है वो 2 साल के अंदर में सिलेक्शन लेकर के चला जाएगा, लेकिन जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई नहीं की, ठीक है, जो एकदम 1.5 साल 2 साल बाद जाग रहा है, तो सर वो ऐसे भी अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस नहीं है। तो हम 2 साल का 20 साल भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे सीरियसनेस पता नहीं चल पाएगा ना, तो इसीलिए वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जाएगी, बस ये मान लीजिए आप। ठीक है, आप और कोई चीज़ बोलिए, वो चीज़ हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। नहीं तो आपके अंदर सीरियसनेस नहीं आएगा ना। अगर मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि 5 साल की वैलिडिटी है, पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है? वीओडी बैच दे तो रखा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, लेकिन लाइव बैचेस को क्यों करता हूँ? ताकि बच्चे उसमें लाइव अटेंड कर पाएं, वो लाइव पढ़ें। अगर उनके दिमाग में ये चला गया बहुत इसकी भी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वो लाइव बैच लेकर के भी लाइव नहीं पढ़ेंगे, क्या फायदा वो लाइव बैच लेने का? फिर कोई बेनिफिट है? नहीं है। सोचो, वीओडी में 699 फीस है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी, लाइव बैच उससे महंगा है लेकिन फिर भी वैलिडिटी 2 साल। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो लाइव चलती है, उसमें सारे कंटेंट जो होते हैं वो और ज़्यादा अपडेटेड होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। बनाइए चलिए भैया, दिल्ली पुलिस का ये सवाल बना कि नहीं बना, बताइए, बोलिए, आ जाइए। तो हम लोग यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 तरह के न्यूज़पेपर की बात करते हैं, और ये वाला जो टाइप है ना, फॉर्मुला बुक में दिया गया है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही तरीके से। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में बच्चे 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं, और पहला वाला यहाँ पर ये न्यूज़पेपर हो गया, दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो ये न्यूज़पेपर हो गया, और तीसरा वाला हमारे पास में हो गया ये न्यूज़पेपर हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम पढ़ेंगे, बोलेंगे जी सर्वे में पता किया गया 21 इंडिविजुअल इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं। इंग्लिश वाले कितने हैं मेरे भाई? 21 हैं। आज मेरे पास में सोचो चैंपियंस 11.0 बैच का स्टूडेंट का एक वीडियो आया, जिसने ये कहा, तो लड़की है, पता नहीं उसका क्या नाम है, शायद उसका यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं याद है, नहीं तो मैं बता देता कि सर मैं आपकी चैंपियंस 11.0 बैच की स्टूडेंट हूँ, और इस बार के मेरे मेंस में उसके साथ 330 प्लस स्कोर है, बताओ। ठीक है, तो सोचो 11.2 जो है यहाँ सिलेक्शन लेगा, तुम 7.2 लेकर के अभी तक बैठे हुए हो। ठीक है, तो कितने सीरियस हो तुम अपने आप को, जरा आंकलन करो तो यहाँ बताओ। ठीक है, सोचना चाहिए ना तुमको यहाँ पे, और फिर पता नहीं कौन मुझे तुम कमेंट भी कर दिए यहाँ पे। ठीक है, पढ़ो यहाँ पे। तो कहा गया जी 21 इंडिविजुअल इंग्लिश न्यूज़पेपर करते हैं। तो इंग्लिश वाले मेरे भाई कितने हैं? तो इंग्लिश वाले यहाँ पर जो है वो 21 हैं। इंग्लिश वाले कितने हैं मेरे भाई? यहाँ पर 21 हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। 26 इंडिविजुअल हिंदी को करते हैं। हिंदी वाले यहाँ पर कितने हैं? तो हिंदी वाले यहाँ पर 26 हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29 इंडिविजुअल रीजनल भाषा में। जो रीजनल वाले वो हमारे कितने हैं? तो वो हमारे 29 हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्दर मोर 14 इंडिविजुअल रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो अगर हम देखें इंग्लिश और हिंदी के लिए पूरा कितने लोग हैं यहाँ पर, ये वाला डेटा कितने लोगों के पास में है? तो ये वाला डेटा 14 लोगों के पास में है। ठीक है, फिर कहा गया 15 इंडिविजुअल रोड हिंदी एंड यहाँ पर बोथ हिंदी एंड रीजनल। हिंदी और रीजनल का मेरे भाई ये कॉमन डेटा हमारे पास में कितना है? तो कॉमन डेटा हमारे पास में है मेरे भाई 15 है। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को लेकर के? सीधा कहा गया 15 लोग ऐसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं। 12 इंडिविजुअल रीड इंग्लिश एंड रीजनल। इंग्लिश और रीजनल वाले ये हमारे कितने हैं? तो ये हमारे मेरे भाई 12 लोग हैं। ये कितने लोग हैं? तो 12 लोग हैं हमारे पास में। ठीक है, 8 इंडिविजुअल ऑल 3 टाइप यहाँ पे, पूरा का पूरा तीनों टाइप वाले कितने लोग हैं? तो 8 इंडिविजुअल है यहाँ पे। कहा गया हाउ मेनी पीपल रीड ओनली रीजनल न्यूज़पेपर। सेम पीछे वाले की तरह यहाँ पर ये हो गया सर कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ये वाला हमारा किसके बराबर में है? सिर्फ ये डेटा हमारा किसके बराबर में है? क्या आप नहीं बता सकते? आप बोलिए सर 14 में से 8 को निकालेंगे सर 6 आ जाएगा।
12 में से 8 को निकालेंगे 4 आ जाएगा, 15 में से 8 को निकालेंगे 7 आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर आप जोड़ लीजिए तो बोलेंगे सर सबको जोड़ने पर 29 आना चाहिए। 8 और 7 15, 15 4 19, 19 सही है, तो ये कितना होगा 10 होगा, ताकि सबको जोड़ने पर कितना आ जाए 29। ऑप्शन नंबर कितना होगा, यही होगा। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करिएगा मेरे भाई। यहाँ पे अगर कंसेप्ट हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो ये क्वेश्चन दिखने में हाथी की तरह भारी भरकम होते हैं, बल्कि इनकी कोई लेवल कोई वैल्यू नहीं होती है, आप ये मान करके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ। अगला सवाल भी यहाँ पर कुछ उसी प्रकार से है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन सीडीएस का मेरे भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, हम लोग इसको पढ़ते हैं और बनाते हैं। क्या कहा गया जरा क्वेश्चन में देखिए, एक पार्टी में 150 लोग हैं, ठीक है, 75 लोग चाय पसंद करते हैं, 60 लोग कॉफी और 50 लोग मेरे भाई मिलके यहाँ पे। तो आइए कुल मिलाकर के 3 तरह के लोगों की बात है। ये हमारा चाय है, लेकिन इसको करने के पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इस क्वेश्चन को छोड़ करके पहले मेरे भाई तुम 6 नंबर पे आओ। इसको हमने होल्ड पे रखा था, पहले हम इसको करवा देते हैं, उसके बाद में अगला करवाएंगे, ठीक है। पहले इसको देखो, एक क्लास में 160 बालक है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और ये क्या है पढ़िए जरा। कहा गया 160 स्टूडेंट है, ईच ऑफ देम ऑप्ट एट लीस्ट वन लैंग्वेज, हर कोई एक ना एक भाषा को जरूर चूज करता है, ठीक है, फ्रॉम इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत। इट इज फाउंड दैट यहाँ पर 130 स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, 120 बच्चा जो है वो हिंदी को ऑप्ट करता है, इतना बच्चा हमारा संस्कृत को ऑप्ट करता है। हो चुका है। इफ द स्टूडेंट ऑप्ट आइदर ओनली वन लैंग्वेज और 3 लैंग्वेज, या तो बच्चा एक भाषा चूज करेगा और नहीं तो वो तीनों चूज करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। इफ द स्टूडेंट ऑप्ट आइदर वन लैंग्वेज और ऑल द 3 लैंग्वेज, इसके अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया स्टूडेंट ऑप्ट आइदर ओनली वन लैंग्वेज और ऑल द 3 लैंग्वेज, यहाँ पे या तो वो एक मतलब जो है भाषा चूज करेगा, तीनों करेगा। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू स्टडी ऑल द 3 लैंग्वेज। बड़ा खतरनाक सा मेरे भाई ये बात बोला गया है। सीरियस वाले आपको क्या लगता है, इतना आसान क्वेश्चन बना के देते हैं, मतलब इनका जो डेटा होता है ना, इनका कहने का जो तरीका होता है बड़ा खतरनाक होता है। एक ही बात को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे समझ लो क्या ही कहें हम, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए चलिए, तो हम क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो कुल मिलाकर के हमारे सामने 3 बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट नंबर मेरे भाई 2 हो गया, और ये हमारा डेटा नंबर 3 हो गया। ये 3 तरह के डेटा हो गए हमारे पास में। क्या क्या कहा गया वो देखो, 160 बालक हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इंग्लिश वाला है मेरे भाई, यहाँ पर हिंदी वाला भी है यहाँ पर, और संस्कृत वाला भी है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा डेटा हमारे पास में कौन सा है, तो तीसरा डेटा हमारे पास में संस्कृत का है, ठीक है। तो 160 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक छात्र अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में कम से कम एक भाषा का चयन करता है। यह पाया जाता है कि 130 छात्र अंग्रेजी चूज करने वाले कितने छात्र हैं, तो 130 छात्र हैं मेरे भाई। उसके बाद में कहा गया 120 छात्र हिंदी चूज करने वाले कितने हैं, तो 120 छात्र हैं यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई 110 छात्र संस्कृत का चयन करते हैं, तो संस्कृत का चयन करने वाले कितने हैं, तो 110 छात्र हैं। यदि छात्र या तो केवल एक ही भाषा का चयन करते हैं या सभी तीनों भाषाओं का चयन करते हैं, या तो ऑप्शन एक है कि खुद का चयन करेगा, या करेगा तो मेरे भाई तीनों चयन करेगा। मतलब ये डेटा खत्म है, ये भी खत्म है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी खत्म नहीं है। या तो खुद अपना चूज करेगा, या तो ये चूज करेगा, नहीं तो ये चूज करेगा, या तो ये करेगा, नहीं तो ये करेगा, या तो खुद का भाषा चूज करेगा, ये करेगा। मतलब ये सारे लूपहोल्स हमारे खत्म हो गए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आप ऐसे मान करके चलो, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना, मैंने इसी लाइन की तारीफ की थी कि बहुत बढ़िया लाइन है सर यहाँ पर, ठीक है। यदि छात्र या तो केवल एक भाषा का चयन करता है या सभी तीनों भाषाओं का मेरे भाई चयन करता है, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो सभी 3 भाषाएं पढ़ते हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जो सभी 3 भाषाएं चयन करते हैं, कितने छात्र हैं मेरे भाई, आप ऐसे मान करके चलो। तो अगर मैं इन डेटा को मेरे भाई एकदम खत्म मान लूं, मैं यहाँ पर ये कह लूं कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर मैं इनको क्या मान लूं, 0, कि सर ये शून्य की भांति है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो असल में सर हमारे पास में डेटा क्या हो जाएगा सर, आप ये समझिए। तो हमारे पास में बोलेंगे सर ये ए हो गया, ये सर यहाँ बी हो गया, ये सर सी हो गया, और ये क्या हो गया सर डी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कुल मिलाकर के बच्चे कितने हमारे पास में 160 है, ठीक है। तो हमें पता है सर 160 क्या है, तो यहाँ पर सेम चीज है, नंबर 160 सर ये हमारा टोटल डेटा है। कैसे प्राप्त होगा, तो सर एक बार पूरा का पूरा ये इंग्लिश ले लीजिए, पूरा का पूरा क्या ले लीजिए, इंग्लिश में हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो सर A+D हो जाएगा। ये सर पूरा पूरा ले लीजिए आप यहाँ। उसके बाद में आप और क्या ले लीजिए, तो उसके बाद में सर आप यहाँ पर हिंदी ले लीजिए, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर B+D हो जाएगा। उसके बाद में सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा सर S ले लीजिए, ये पूरा पूरा सर S ले लीजिए आप यहाँ पर। तो S का मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर C+ कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। और इसमें जो कॉमन डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सर ये हमारा पूरा पूरा देखो कॉमन डेटा, मतलब हमें क्या चाहिए, तो हमें सर यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पर कुल मिलाकर के कितनी बार हम डी को माइनस करेंगे, 2 बार। डी हमारे पास में देखो हमें टोटल ये जो सर ये है ना, ये जो 160 है, मैं आपको बता दूं मेरे भाई यहाँ पर असल में 160 होता क्या, तो असल में 160 A+B+C+D होता है। A+B+C+D हमें लेकर के आना है। तो ए भी आ गया मेरे भाई, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। कितना एक्स्ट्रा बच गया, 2D। तो जो एक्स्ट्रा बच गया वहां पर वो क्या करो मेरे भाई, वहां पर माइनस कर दो, वो क्या कर दो मेरे भाई, यहाँ पर माइनस कर दो। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ ये बात। अब आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव बात ऐसी है, ये वाला डेटा हमारे सामने कितना है, तो A+D का डेटा हमारे सामने 130 है। ये वाला डेटा हमारे पास में कितना है, तो सर ये हमारे पास में 120 है। ये डेटा कितना है, तो 110 से माइनस हो जाएगा कितने के, 2D के, और ये बराबर कितने के, तो 160 के। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं यहाँ पर तो सर ये 360 है, 130 इतना, ये 360, 360 में से अगर हम 160 को घटा देंगे, ठीक है, वो 2D जो है वो यहाँ पर इतना चलाएगा मेरे भाई, और ये 360 में से 160 चला गया तो 200 चला जाएगा। यानी बेसिकली यहाँ पर जो दोनों में कॉमन डेटा है वो कितना है, 100 है। तो यहाँ पर कितना प्राणी है, 100 हो जाएंगे।
कितने मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएंगे। ये इस पूरे के पूरे सब मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक पार्टी में 150 लोग हैं, 75 लोग चाय पसंद करते हैं, 60 लोग कॉफी, 50 लोग दूध। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 15 ऐसे हैं मेरे भाई जो चाय और कॉफी पसंद करते हैं लेकिन दूध उनमें से कोई भी लेने वाला नहीं है। इफ ईच पर्सन इन द पार्टी टेक्स एटलीस्ट 1 ड्रिंक, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग ओनली मिल्क। यहाँ पे यानी कुल मिलाकर के 3 तरह के वेन डायग्राम है हमारे पास में, या 3 तरह का डेटा ये है। एक ये हो गया, दूसरा क्रॉस में मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, और तीसरा जो है वो बड़ा अजीब सा है, ऐसे है मेरे भाई, इसका इसके साथ में लिंक नहीं है। कैसे पता चला क्वेश्चन को पढ़ने पे, 150 लोगों की एक पार्टी में, यानी पार्टी में कितने लोग मौजूद हैं, 150 लोग मौजूद हैं। कहा गया 75 लोग चाय लेते हैं, तो यहाँ पर ये चाय लेने वाले मेरे भाई कितने हैं, तो चाय लेने वाले हमारे सामने 75 है यहाँ पे, ठीक है। 60 लोग कॉफी लेते हैं, कॉफी लेने वाले कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 60 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। 50 लोग दूध लेते हैं, दूध लेने वाले कितने हैं, तो हमारे सामने 50 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। कहा गया 15 लोग चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर चाय, देखो चाय और कॉफी मतलब यहाँ पर ये वाला डेटा, और ये डेटा कितना है, तो ये डेटा 15 लोगों का है, ठीक है। लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता, इसी वजह से इसको हम इन दोनों के समाज से बाहर कर दिए कि जो इंसान दूध पीता है वो चाय नहीं पीता है, ठीक है, सीधा कहा। लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता। अगर मैं इसको यहाँ रखता ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, दूध पीने वाले चाय भी पीते हैं, दूध पीने वाले कॉफी भी पीते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि दूध पीने वाले चाय नहीं पीते, तो इसको जो है ना यहाँ पर यहाँ न रखे, यहाँ न रखे, यहाँ न रखे, धीरे धीरे ऐसा कि दूध पीने वाले या तो दूध पिएंगे, कॉफी पिएंगे, लेकिन चाय नहीं पिएंगे, इसलिए इसको अलग रखा हमने, ठीक है। यदि पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय जरूर लेता है, कोई एक ड्रिंक जरूर लेता है, ठीक है, तो हमसे कहा गया केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये वाला डेटा आपके पास में कितना है, केवल ये वाला डेटा हमारे पास में कितना है, ये हमसे मेरे भाई बोला गया है। क्वेश्चन में एक बच्चा कह रहा है सर कहाँ बोला गया कि वो कॉफी भी नहीं पिएगा। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर ये लाइन बोल दिया कि दूध पीने वाले चाय नहीं पीते, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हो सकता है वो कॉफी पिए, इसीलिए इनका इंटरसेक्शन कराना होगा, नहीं तो ये एकदम समाज से बाहर हो जाएगा और वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सीरियस का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरा चाय पीने वाला 75 है, 75 में से 15 घटा दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई हमारा, 60 आ जाएगा ना। अब उसके बाद ये 60 है, 60 में से 15 घटा दो, बच जाएंगे 45। 45 में अगर ये हमारे पास में x है, तो ये हमारे पास में 45 माइनस x होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, 60 में से 15 निकाल दो, तो यानी ये बाकी जो पूरा पूरा डेटा है सर, ये 45 है। इस 45 में ये वाला एरिया अगर हमारे पास में x है, तो बाकी एरिया कितना हो जाएगा, 45 माइनस x होगा, ठीक है। ये 50 है और ये 50 में ये x है, तो बाकी एरिया कितना होगा मेरे भाई, 50 माइनस x होगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में हर एक डेटा को जोड़ दूँ, अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पर हर एक डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2, डेटा नंबर 3, डेटा नंबर 4, डेटा नंबर 5, पांचों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा जी 60 हो गया, प्लस हमारे पास में 15 हो गया, प्लस हमारे पास में जी 45 माइनस हमारा कितना हो गया, x हो गया, प्लस हमारे पास में x हो गया, प्लस हमारे पास में 50 माइनस x हो गया। सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 150 आएगा। सबको जोड़ने पर 150 आएगा। 45 45 60, सॉरी 45 15 60 60 120, ठीक है। 120 और 50 हमारे पास में कितना है, तो 170 है। और अगर 170 है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखो सर, ये हमारा 60 60 120 170, 170 में से 150 चला गया, तो हमारे पास में इतना आएगा। और यहाँ पर ये कितना मान होगा, तो ये x का मान होगा। सो बेसिकली x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। अगर x का मान 20 होगा, तो ये डेटा हमारे पास में कितना होगा, नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग मिल्क ओनली। तो यहाँ पर ओनली मिल्क का अगर हमको डेटा निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ दूध पीने वाले जो लोग हैं वो हमारे पास में 50 माइनस x हैं। इसका मतलब यहाँ पर 30 लोग हैं। कितना लोग हैं, 30 लोग हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो ये वेन डायग्राम्स के कुछ अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जो आपको ध्यान में देना होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। बाकी एक क्वेश्चन मैं अब आपको यहाँ एनटीपीसी का दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, जिसको आप लोग बना के लेकर के आएंगे। तो कंसेप्ट तो आज मुझे काफी पढ़ाने थे, लेकिन वेन डायग्राम वाले में ही इतना टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में कि बाकी कंसेप्ट सब हम लोग अगली क्लास यानी कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमने जो आपको कराया है उसमें कंप्लीट वेन डायग्राम हमने आपको पढ़ा दिया, जिसके अंदर में मेरे भाई 2 रखे हैं। अब ये सारे जो 70 नंबर कंसेप्ट है ये आराम से हम लोग शुरू करेंगे कल की क्लास में। मैंने कहा ना बहुत वक्त है हमारे पास में, आराम से पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। आज वेन डायग्राम में आपने देखा हमने क्या क्या क्वेश्चंस कराए, कैसे कैसे कराए, तो बस बढ़िया तरीके से आप पढ़ते चलिए। रोज की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर गुरुकुल ऑफिशियल पर। ये मेरे भाई दोनों टेलीग्राम है हमारा, यहाँ से मेरे भाई पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आपको कोर्सेज का इंक्वायरी चाहिए मेरे भाई, तो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर संपर्क कर लीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बैच अगर आपको लेना है, तो यहाँ से आपको इंक्वायरी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे भाई यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।